हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइंस क्लासेस। तो आज फ्रेंड्स हमारे यहाँ सेकंड जो कॉग्निटिव की जो हमारी थ्योरी है फ्रेंड्स, तो हमने प्याजे तो कर लिया है फ्रेंड्स। आज हम आफ्टर वेकेशन के बाद, दीपावली के बाद, आज हम सेकंड थ्योरी करने जा रहे हैं लेओ-वाइगोत्स्की की। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और अपनी सेकंड थ्योरी को देखते हैं और कंप्लीट करते हैं कि लेओ-वाइगोत्स्की ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जो थ्योरी दी है, उन्होंने क्या कहा है इसमें, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की जो थे फ्रेंड्स, पहले तो ये जान लीजिए एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और उनका जो कि मानना था कि जो बच्चों और बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, वो समाज के बुजुर्ग जानकार सदस्यों के बीच मिल-जुल कर होने वाले संवाद की भूमिका पर बल दे देता है, ठीक है? उनके अनुसार सभी बौद्धिक क्रियाएँ पहले बाहरी दुनिया में घटित होती है, ठीक है? तो उनका मानना था कि पहले जो बौद्धिक क्रियाएँ होती हैं, वो बाहरी दुनिया में घटित होती है। फिर बड़ों के साथ बातचीत करके या इन अवसरों पर के द्वारा बच्चों में जो समुदाय की संस्कृति यानी सोचने और व्यवहार करने के जो तरीके उनके अंदर डेवलपमेंट होते हैं, वो समाज में रहकर ही होते हैं। तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हम लाइन टू लाइन पहले हम देख लेते हैं कि वो किस लैंग्वेज में क्या है और उसके बाद फिर हम लोग अपना जो व्यावहारिक लैंग्वेज है, जो ईज़ी लैंग्वेज में जो मैं आपको समझाऊँगा, वो पूरी कोशिश करूँगा समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये जान लीजिए पहले मोटा-मोटा कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो ल देख लेते हैं फ्रेंड्स लाइन टू लाइन जो हमारी बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से। तो लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के एक सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है। किसने? किसका? कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास के एक सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है, जिसे हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में हम जानते हैं, ठीक है फ्रेंड? उनका मानना था कि बच्चों का जो विकास होता है, यानी जो डेवलपमेंट होता है, वो समाज और संस्कृति बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी समझाया आपको, वही चीज़ यहाँ पर भी बोली गई है, ठीक है फ्रेंड्स? और देख लेते हैं फ्रेंड्स, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के विकास में जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या कहा गया है, उन्होंने कहा है कि बच्चे जो कौशल यानी कि पहले सीखते हैं, वे दूसरों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित होते हैं। यानी कि अंतःक्रिया, मतलब कि अंतःक्रिया के द्वारा हम सीखते हैं। यानी बच्चा जो होता है, वो क्या करता है, अपने समाज में रहकर अंतःक्रिया के द्वारा उन जो जो कौशल है, पहले उसको सीखता है। किसके? फिर दूसरों के साथ संपर्क में होकर उस चीज़ को सीखता है। ठीक है फ्रेंड्स? कहने का तात्पर्य यही था यहाँ पर। कि जो वाइगोत्स्की हैं, वो कहते हैं कि जो बाहर का वातावरण है फ्रेंड, कि इंसान जो है पहले बाहर होने वाले अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यानी कि पहले वो क्या करता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ग्रामीण बच्चा और अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी या मराठी क्यों अपनी मातृभाषा में बोलना सीख जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो है कि वो दूसरों के साथ परस्पर जो है अंतःक्रिया करके वो सीखता है। यानी कि सोशल इंटरैक्शन जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स, या रिलेटेड टू इंटरैक्शन जिसे हम कहते हैं, इंटरैक्शन वो करके इंटरैक्शन विद अदर्स यानी कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया करके वो चीज़ों को सीखता है। कहने का मतलब है कि अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक और देख लीजिए कि मान लीजिए कि हिंदी भाषी क्षेत्र में बच्चे देखते हैं कि माता-पिता जो इस लैंग्वेज में अगर बच्चे के सामने बोलते हैं, बच्चा उस चीज़ को सीख लेता है। क्यों सीख लेता है? क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उस अंतःक्रिया के द्वारा यानी अपने माता-पिता को ऑब्ज़र्व करता है, देखता है और उनके द्वारा जो इन जो ध्वनियाँ या जो भी ध्वनियाँ निकाली जाती है या जो भी उच्चारण किया जाता है माता-पिता के द्वारा, आप देखिए, अगर आप फॉरेन कंट्री में जाइए तो छोटा बच्चा इंग्लिश में बात करता है। अगर आप इंडियन कल्चर को देखेंगे तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो हिंदी भाषा में बात करते हैं। अगर जिस घर में एनवायरनमेंट बोथ होता है तो देखिए बच्चा छोटेपन से ही हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने लगता है। तो इस तरह से क्या करता है, वो क्या करता है धीरे-धीरे मतलब कि सीख लेता है। क्या करता है, ध्वनियों को सीख लेता है। धीरे-धीरे बच्चे अपने माता-पिता की तरह हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं। अगर माता-पिता उनके सामने इंग्लिश में बात करते हैं तो बच्चा इंग्लिश में बात करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह वो क्या करता है, इंटरैक्शन करके यानी अंतःक्रिया करके, ठीक है? आप देखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक हैं। कौन-कौन से कारक हैं? पहले 3 मुख्य कारक वो देख लेते हैं कि कौन स बच्चे को अधिगम को जो प्रभावित करने वाले 3 जो मुख्य कारक हैं, जिसमें क्या है मुख्य कारक है और ये सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक और भाषा है, जिसे हम देखिए जो कि हमारा जो सोशल इंटरैक्शन, कल्चर एंड लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं फ्रेंड, कि जो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने वाली यानी कि जो बच्चे की लर्निंग जो डेवलपमेंट होती है, वो इन तीनों चीज़ से प्रभावित होकर उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। कौन-सी तीनों चीज़? पहला तो है सोशल इंटरैक्शन, फिर कल्चर, फिर लैंग्वेज। ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है फ्रेंड्स, यानी कि इन तीनों के ही द्वारा बच्चे के अंदर क्या होता है? अधिगम प्रभावित होता है और अधिगम का डेवलपमेंट होता है। अब इसको यहाँ पर और देख लेते हैं कि सोशल इंटरैक्शन में क्या है कि सामाजिक अंतःक्रिया, यानी बच्चे जैसे कि हमने ऊपर भी बताया कि बच्चा समाज में रह के अंतःक्रिया करके लोग चीज़ों को सीखता है। हर चीज़ को जो कि उदाहरण के तौर पे भी मैंने बताया कि अगर बच्चा हिंदी में बात करना सीखता है तो किस तरह सीखता है, इंग्लिश में बात करना सीखता है किस तरह, या अपने कल्चर को अपनाता है तो किस तरह अपनाता है। तो वो कल्चर को समाज में रह के कल्चर को देखता है, उसको देख के ऑब्ज़र्व करता है और उस चीज़ को अपनाना सीख लेता है। फिर उसी तरह लैंग्वेज भाषा भी बताया गया कि लैंग्वेज में क्या है कि बच्चे बातचीत या संचार के माध्यम से अपनी प्राथमिक भाषा को आसानी से बता सकते हैं। ठीक है? इसी चीज़ को यहाँ बताया गया है, सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चे लोगों के साथ अंतःक्रिया करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पे सहकर्मी समूह परिवार के सदस्यों के साथ, ठीक है? बच्चा क्या करता है, अंतःक्रिया करता है। इसी तरह संस्कृति में है कि बच्चे अंतःक्रिया द्वारा संस्कृति को अपनाते हैं। ये मैंने आपको आसान भाषा में बताया, वही चीज़ यहाँ किताबी भाषा में भी लिखी है। बच्चे बातचीत या संचार के माध्यम से अपनी प्राथमिक भाषा को आसानी से बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड? अब देख लेते हैं कि वाइगोत्स्की ने और क्या-क्या कहा है, कि वाइगोत्स्की ने भी सीखने के दौरान छात्रों की 3 बुनियादी ज़रूरतों का प्रस्ताव रखा। ये निम्न है। कौन-कौन से जो प्रस्ताव रखा है, इसको पहले फ्रेंड्स यहाँ आप बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से या जो
जिस ये नोट्स के हिसाब से आप पहले यहाँ पर मैं लाइन टू लाइन पढ़ दूँगा, फिर मैं आपको ईज़ी लैंग्वेज में एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है? तो आप घबराइएगा नहीं कि ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, अगर यहाँ पर थोड़ा-सा क्लिष्ट हिंदी लिखी हो, तो उससे आप घबराइएगा नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। तो अब देख लीजिए कि जो सीखने के दौरान छात्रों की 3 जो बुनियादी ज़रूरतों का प्रस्ताव रखा है लेवाइगोत्स्की ने, तो वो कौन-कौन से हैं? तो उसको हम पहले कहते हैं ज़ोन पहला है जो प्रस्ताव जो रखा है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है? जिसको हम निकटवर्ती विकास का क्षेत्र भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है? हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हिंदी में भी मैं यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूँ, ठीक है? तो यह एक व्यक्ति के वास्तविक विकास के स्तर के बीच की खाई है, जो स्वतंत्र समस्या को हल करने के द्वारा निर्धारित की जाती है और संभावित विकास के स्तर को वयस्क के मार्गदर्शन में या अधिक सूक्ष्म साथियों के साथ समस्या समाधान के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। इसे हम ढाँचा निर्माण भी में भी शामिल है। ये क्या है? इसे हम इसमें क्या है? ढाँचा निर्माण भी शामिल है, ठीक है? ढाँचा निर्माण जो कि अभी नीचे आने वाला है फ्रेंड्स, वो देख लीजिए, जिसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है फ्रेंड? अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि पहाड़ जिसे हम पहाड़ कहते हैं या मचान कहते हैं। आपने आसान भाषा में जिसको हम पहाड़ कहते हैं, पहाड़ को यानी जिसे जिसे आपने देखा होगा कि क्षेत्रीय लैंग्वेज में जिसे हम मचान कहते हैं, ठीक है? मचान, उसको जान लीजिए। इसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है? और स्कैफोल्डिंग की सबसे पहले खोज किसने की है? ब्रूनर ने की है, ठीक है फ्रेंड? ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि ब्रूनर जो थे वो स्कैफोल्डिंग के खोजकर्ता थे, ठीक है फ्रेंड? लेकिन वाइगोत्स्की ने यहाँ पर उसको बढ़िया से बताया है, ठीक है? ठीक है, वाइगोत्स्की द्वारा लिया गया शब्द पाठ जिसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया कि शिक्षकों, परिवार, दोस्तों आदि द्वारा बच्चों को उनके अधिगम में अस्थायी मदद दी जाए। स्थायी रूप से मदद नहीं दी जाए। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो अस्थायी रूप से हेल्प होगी उसी को हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग। ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गया, अभी मैं इसका एग्ज़ाम्पल के थ्रू और भी बताऊँगा अच्छे से। अब आइए एमकेओ, ठीक है? एमकेओ क्या होता है फ्रेंड? जिसे हम मोर नॉलेजेबल अदर्स बोलते हैं, ठीक है? तो वाइगोत्स्की ने दूसरों से अधिक जानकार अन्य यानी कि एमकेओ को क्या कहते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जिसके पास सीखने वाले की तुलना में खासकर किसी विशिष्ट कार्य अवधारणा या प्रक्रिया के संबंध में बेहतर समझ हो, ठीक है? या उच्च क्षमता स्तर हो उसके पास, जिसे हम एमकेओ कहते हैं। अब एमकेओ के रूप में हमारे पास कौन हो सकता है? शिक्षक भी हो सकते हैं, माता-पिता भी हो सकते हैं, अनुशिक्षक और यहाँ तक कि हमारे साथी सहपाठी भी हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए देखते हैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू कि मान लीजिए पहले आप सीटेट में कितना नंबर गेन करते थे? या 80 नंबर, ठीक है? आपका ये पोटेंशियल था कि आप 80 नंबर विदाउट किसी गाइडेंस, विदाउट किसी हेल्प यानी इंडिपेंडेंट रूप से यानी स्वतंत्र अपने स्वयं की मेहनत से आप 80 मार्क्स गेन करते थे, ठीक है? फिर आपने हेल्प ली, गाइडेंस लिया, सपोर्ट लिया, किससे लिया? एडुसाइंटीज क्लासेस से। अब मान लीजिए थोड़ा-सा एडुसाइंटीज क्लासेस के जो टीचर हैं, उनके पास थोड़ा बहुत, थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी आपसे ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है? तो आपने उनसे हेल्प लिया। अब उस हेल्प लेने के बाद आपने सीटेट में अब की बार स्कोर 130 या 140 का स्कोर किया, ठीक है फ्रेंड? अब जो यहाँ से यहाँ तक में जो गैप है फ्रेंड, इसी को हम क्या कहते हैं? ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम ज़ेडपीडी कहते हैं, ठीक है? इस गैप को यानी यहाँ से यहाँ तक में जो आपका गैप था, यानी पहले आप 80 नंबर जो पाते थे, अब उस हेल्प की मदद से, किसके हेल्प की मदद से? एडुसाइंटीज क्लासेस की मदद से आपने 140 या 130 मार्क्स गेन किया, आपकी के जो सीटेट होने वाला है या हो चुका है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो पास आउट भी हैं, तब भी वो अच्छे नंबर गेन करने के लिए भी क्लास करते हैं। तो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ फ्रेंड, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो आपने इतने नंबर गेन किया मतलब कि 130 मतलब 130 या 140 मार्क्स, ठीक है? तो इस गैप को, इस यहाँ से यहाँ तक की जो गैप है हमारा, इसी गैप को हम ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे हम ज़ेडपीडी कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड, अब जब हमने गाइडेंस, हेल्प, सपोर्ट जो लिया है फ्रेंड, इसी को ही हम अस्थायी मदद कहते हैं और इसी को ही हम स्कैफोल्डिंग के अंदर रखें। ठीक है? यानी कि गाइडेंस, हेल्प, सपोर्ट ये क्या है हमारा? स्कैफोल्डिंग है। ठीक है? जब हम क्वेश्चन्स करेंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पर आप क्लैरिफाई कर पाएँगे कि ज़ेडपीडी कौन है और स्कैफोल्डिंग कौन है, क्योंकि इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन्स आता है पेपर में फ्रेंड्स, तो अक्सर बच्चा कन्फ्यूज़ होके वहाँ पर स्कैफोल्डिंग के दर पे ज़ेडपीडी मार के चला आएगा टिक करके, और ज़ेडपीडी जहाँ पूछा रहेगा वहाँ पर स्कैफोल्डिंग टिक कर देगा। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जब मैं क्वेश्चन्स कराऊँगा, अभी इसके बाद ब्रूनर की थ्योरी होगी, ब्रूनर के बाद ही हम करेंगे, ठीक है फ्रेंड? 3 थ्योरी हमारी थ्योरीज़ कंप्लीट होने के बाद हम तीनों का एक साथ ही क्वेश्चन्स सॉल्व करेंगे। प्याजे हो गए हैं, अब आज वाइगोत्स्की हो जाएँगे, कल ब्रूनर हो जाएँगे, तो उसके बाद हम कल ब्रूनर के जैसे ही एंड होगी थ्योरी, वैसे ही हम क्वेश्चन्स तीनों का सॉल्व कर लेंगे। तो ये अक्सर गलती कर देते हैं बच्चे, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा, और हम बार-बार मैं फ़ोकस कर रहा हूँ कि जो हेल्प है, गाइडेंस है, सपोर्ट है, जो अस्थायी रूप से मदद होगी, उसी को ही हम क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग कहेंगे, ठीक है? और जो ये गैप है हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो हमारी जर्नी हुई, इस गैप को हम क्या कहेंगे? ज़ेडपीडी, ठीक है? अब आइए, अब हमने किससे हेल्प लिया? हमने हेल्प लिया एडुसाइंटीज क्लासेस। तो यही जो हमारा एडुसाइंटीज क्लासेस है, ये हमारा क्या हो गया? एमकेओ हो गया, ठीक है? यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है? इसी को ही हमारा फुल फॉर्म क्या हो गया? मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है फ्रेंड? इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कभी-कभी पूछ लेता है सीटेट में। अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स, ये तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, कि ज़ेडपीडी क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है और एमकेओ क्या होता है, ठीक है? अब देखते हैं फ्रेंड कि 3 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेजेस,
जो हमारा 3 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज है, भाषा के जो 3 चरण हैं, वाइगोस्की ने 3 चरण कौन-कौन से बताए हैं, वो देख लीजिए। बहुत आराम से, बहुत तल्लीनता के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड, आप समझिए, ठीक है? लाइन टू लाइन नोट्स के साथ भी, और जो क्लिष्ट भाषा है हिंदी को, उसको मैं ईज़ी लैंग्वेज में बताने की भी कोशिश यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है? तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से। और वाइगोत्स्की हो गए, पियाजे हो गए, ये सब ऐसे जो थ्योरिस्ट हैं हमारे, इनसे हर बार क्वेश्चन्स भर-भर के पूछता है, किसी भी सेक्शन में आप देखेंगे। आप देखते हैं यहाँ पर जो भाषा के 3 चरण हैं, कौन-कौन से हैं? तो वाइगोत्स्की ने कौन से चरण बताए हैं कि अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 चरणों का भी प्रस्ताव रखा, जो एक बच्चा क्या करता है, संज्ञानात्मक रूप से विकसित होने के दौरान आगे बढ़ता है। और ये चरण निम्नलिखित हैं, तो चरण कौन-कौन से हैं? पहला तो है एक्सटर्नल सोशल स्पीच, जिसे हम मतलब कि जिसे हम एक्सटर्नल सोशल स्पीच को हम सामाजिक वाक्य यानी कि बाह्य वाक्य भी कहते हैं, ठीक है? प्राइवेट स्पीच जिसे हम निजी वाक्य बोलते हैं, इनर स्पीच जिसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक वाक्य भी बोलते हैं, ठीक है? एक्सटर्नल सोशल स्पीच हो गया, हमारा बाह्य सामाजिक वाक्य हो गया, प्राइवेट स्पीच हमारा निजी वाक्य हो गया, इनर स्पीच हमारा हो गया आंतरिक वाक्य हो गया। अब आइए फ्रेंड कि हमारा बाह्य सामाजिक वाक्य क्या होता है, इसके बारे में जानिए, ठीक है फ्रेंड्स? कि जो एक्सटर्नल हमारा जो विचार है, ध्वनि है फ्रेंड्स, उसको हम क्या कहते हैं कि यह अन्य लोगों के साथ बात करने के लिए बाहरी संचार को संदर्भित करता है। यानी कि बाहरी संचार संदर्भित करने से क्या तात्पर्य है फ्रेंड? कि जब बालक विचारों को अपनी ध्वनियों में परिवर्तित करने लगता है और या दूसरों से बातचीत करना स्टार्ट कर देता है फ्रेंड्स, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? सामाजिक वाक् या एक्सटर्नल सोशल स्पीच कहते हैं। ठीक है? जब अपने ध्वनियों को वो क्या करना है? जब अपने विचारों को वो ध्वनियों में परिवर्तित करने लगता है या किसी दूसरे इंसान से बातचीत करना स्टार्ट कर देता है, तो उसी संचार को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सोशल स्पीच, जिसे सामाजिक वाक्य या बाह्य सामाजिक वाक्य कहते हैं, ठीक है? अब आइए निजी, जिसे हम प्राइवेट स्पीच, निजी वाक्य क्या होता है फ्रेंड्स? कि निजी वाक्य वो होता है कि जहाँ पर बच्चा अपने आप को या स्वयं सेल्फ गाइड करने लगता है, ठीक है? सेल्फ टॉक, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच ये क्या होता है फ्रेंड्स? सेल्फ टॉक होता है। सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करना, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, पहले लाइन टू लाइन देख लेते हैं। यह आंतरिक संचार को संदर्भित करता है जिसके द्वारा बच्चे स्वयं को निर्देशित करते हैं। स्वयं को निर्देशित का मतलब क्या है? स्वयं को गाइड करते हैं। या साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने का एक तंत्र है, ठीक है? यानी आपने कभी-कभी देखा होगा, आप भी खुद ऐसा खुद करते हो कि कभी-कभी क्या होता है कि हम अपने आप से कभी-कभी खुद से बात करते हैं। जब खुद से बात करते हैं यानी कोई कोई जब बच्चा खुद से बात करता है यानी खुद को गाइड करता है कि अरे नहीं ऐसे से ऐसे करना था, मुझे यहाँ पर ये करना था, नहीं ऐसे यहाँ गलती हो गई, वो हो गया, ऐसा ऐसा मतलब अपने आप को बोल-बोल कर वो खुद गाइड करता है, यानी स्वयं को निर्देशित करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। और यही प्राइवेट स्पीच जब हमारा आंतरिक वाक्य में बदल जाता है, यानी जब हम इंटरनली रूप से अपने अंदर मन में मंथन करते हैं, सोच करते हैं, सोच के ही अपने मन में ही बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, मन में ही बोल-बोल कर बोलते हैं कि ऐसा नहीं, मन में ही चल रहा है हमारे। यह तब उत्पन्न हुआ जब निजी वाक्य भूमिगत हो गया और मौन आंतरिक वाक्य में बदल गया, ठीक है? ये तो लाइन हो गई हमारा बुकिश। तो अब इसको देख लीजिए फ्रेंड, क्या हो गया कि जब हमारा आंतरिक जो प्राइवेट स्पीच है वो हमारे से इंटरनल होने लगा, यानी आंतरिक रूप से जिसको कोई सुन नहीं पा रहा, सिर्फ हम अपने आप में अंदर ही अंदर बातचीत करके उस को अपने आप को स्वयं को निर्देशित कर रहे हैं, ऐसे वैसा स्वयं को गाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे गलती हो गई, मतलब ये मैं तो अभी बोल के बता रहा हूँ, लेकिन वो जब मन में ही हम सोच के बातचीत अपना स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसी को ही इनर स्पीच कहते हैं, ठीक है? समझ में आ गया फ्रेंड? ना समझ में आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिएगा। अब आइए देखते हैं क्या हुआ। रेसिप्रोकल टीचिंग के 4 स्टेप हैं। किसने दिया है रेसिप्रोकल टीचिंग? वाइगोस्की ने रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। तो रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है, पहले ये जान लीजिए कि रेसिप्रोकल टीचिंग वो होती है जिसमें टीचर और स्टूडेंट में बातचीत होती है। यानी वो क्या करते हैं, आपस में बातचीत करके क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसी को ही हम रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग के 4 स्टेप्स वाइगोत्स्की ने बताए। तो वो स्टेप्स कौन हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये स्टेप है, पहला है क्वेश्चनिंग, दूसरा है क्लेरिफाइंग, तीसरा है प्रेडिक्टिंग और चौथा है अंत में हम समराइजिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? ये अक्सर पूछ लेता है, आपसे सीटेट में अक्सर पूछ लेगा कि रेसिप्रोकल टीचिंग के 4 स्टेप्स में से 3 स्टेप दे देगा, 1 स्टेप हटा देगा, उसका नाम पूछ लेगा, या तो कोई 3 नाम ऐसा अदर बाहर का पूछ लेगा और 1 नाम आपका रेसिप्रोकल टीचिंग का पूछ लेगा और उसमें पूछ लेगा कि वाइगोस्की ने रेसिप्रोकल टीचिंग में कौन से 4 स्टेप्स में से कौन-सा स्टेप्स बताया है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये आपको नाम याद रहना चाहिए। ठीक है? जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है रेसिप्रोकल टीचिंग में कि टीचर और स्टूडेंट में आपसी में बातचीत होती है, बातचीत होने के दौरान हम उस प्रॉब्लम को इसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है? अब आइए वाइगोत्स्की क्या करता है, जोर देता है किस पर, संयोगात्मक यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग पर जोर देता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, किसमें क्या होता है कि बच्चे इकट्ठे मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है? इकट्ठे मिलकर पढ़ते हैं, इकट्ठे मिलकर कोलैबोरेट करके आपसी सहयोग करके एक दूसरे के साथ मिल-बाँट कर पढ़ते हैं, ठीक है? अब आइए वाइगोत्स्की इस कॉन्सेप्ट पर बिलीव करता है, किस पर? कंस्ट्रक्टिविस्ट। मैंने आपको पियाजे में भी बताया था कि पियाजे भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, वो रचनावादी वो भी थे, वाइगोत्स्की भी हमारे रचनावादी हैं, ब्रूनर भी हमारे रचनावादी हैं और जॉन डेवे भी हमारे रचनावादी हैं। और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है कि बच्चे अपने ज्ञान को खुद बनाते हैं, ठीक है? कंस्ट्रक्टिविस्ट मीन क्या होता है कि बच्चे अपने ज्ञान को खुद बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड?
और इस पर बिलीव कौन-कौन करने वाले राइटर हैं? पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, ब्रूनर हो गए और जॉन डेवे हो गए। ठीक है फ्रेंड? वाइगोत्स्की क्या कहता है? पियाजे ने भी बोला है और यही चीज़ वाइगोत्स्की ने भी बोला है। इस पे एक क्वेश्चन अक्सर हर बार पूछ लेता है कि वाइगोत्स्की कहता है कि पहले लैंग्वेज आती है, फिर थॉट आती है। यानी कि पहले हमारी लैंग्वेज आती है, ठीक है? फिर हमारी थॉट आती है, ठीक है? फिर क्या कहता है? वाइगोत्स्की कहता है पहले बच्चा लर्निंग करता है, फिर उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स? और इसी का उल्टा आपको पियाजे ने क्या बोला है? पियाजे ने कहा है कि पहले थॉट आती है, फिर उसके बाद लैंग्वेज आती है। उन्होंने कहा पहले बच्चे के अंदर पियाजे ने कहा डेवलपमेंट होती है, फिर बच्चे के अंदर लर्निंग होती है। इस चीज़ में अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन किसने क्या कहा पहले, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, इससे हर बार ये क्वेश्चन्स आता है। और वाइगोत्स्की ने गाइडेड पार्टिसिपेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है। गाइडेड पार्टिसिपेशन क्या होता है फ्रेंड्स? कि इसमें क्या होता है कि किसी से गाइड लेना, यानी चाइल्ड किसी के प्रेज़ेंस या गाइडेंस में पढ़ता है, जो बच्चे को पढ़ा रहा है, वो क्या होता है, उसको नॉलेज ज़्यादा होती है। इसी को ही हम गाइडेड पार्टिसिपेशन कहते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वाइगोत्स्की की थ्योरी। जहाँ ना समझ में आया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वन बाय वन ऐसे ही हम लोग सारी थ्योरी करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट एक-एक करके क्लियर करेंगे ताकि हमारा इस बार का सीटेट और अच्छे नंबरों से हम लोग क्वालिफाइड हों, ठीक है फ्रेंड्स? कोई भी अगर कुछ भी आपको अगर नोट से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी करना हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट सेक्शंस में या चैनल पे आपके मौजूद है फ्रेंड्स। आप उसको वहाँ पर देख लीजिएगा, उस ग्रुप से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड कराएँगे। और आपको नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है चैनल पर। अगर आपको नोट से रिगार्डेड कुछ भी क्वेश्चंस या आपके मन में हो लेने का आप लेना चाहते हैं, तो हमको कॉल करके भी आप ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड? तो आप पहली बात तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के ही आप वहाँ मैसेज ड्रॉप कर देंगे, तो हम लोग आप वहाँ पर ही सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है फ्रेंड? आपको कॉल करने की उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि अक्सर कॉल फ्रेंड्स बिज़ी होने की वजह से आदमी नहीं उठा पाता है। तो आप इससे अच्छा आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे, तो वहाँ सबसे अच्छा है। ठीक है? तो आपको कोई भी नोट से रिलेटेड कुछ भी लेना हो या कुछ भी जानकारी लेना हो तो आप ले सकते हैं। और आपको हाँ, नीतू मैम की इंग्लिश की ग्रामर की भी नोट्स आपको वहाँ हम लोग सब प्रोवाइड करेंगे क्योंकि नीतू मैम की भी क्लासेस वन बाय वन हो रही है। उन्होंने इनफैक्ट वेकेशन दीपावली के दूसरे या तीसरे दिन भी उन्होंने भी मतलब कि वेकेशन होने के बावजूद भी उन्होंने क्लास लिया है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आप उनकी भी क्लास देखिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रही हैं और मतलब यूट्यूब पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा रहे हैं अभी सीटेट को। और जो भी मटेरियल दे रहे हैं, ऑथेंटिक दे रहे हैं और अच्छा दे रहे हैं। तो हम लोग को मोटिवेट कीजिए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग और अच्छा कर सकें। जो बच्चे अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग के लिए फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको यहाँ से वो मटेरियल मिल जाए और उनका जो सीटेट का जो एक बैरियर है वो टूट सके और वो क्वालीफ़ाई करके नेक्स्ट स्टेप में पहुँच सकें। ठीक है फ्रेंड? ताकि नेक्स्ट भर्ती जब भी आए तो वो उसमें एलिजिबल रहें। ठीक है फ्रेंड? तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और कोई भी हम लोग को मोटिवेट आप लोग से ही मोटिवेशन मिलती है फ्रेंड, तो आप लोग हम लोग को मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट में आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यही बस कर दीजिए, बस हम लोगों के लिए यही आप लोग का मोटिवेशन है। व्यूज़ अच्छे आएँगे, वो भी एक मोटिवेशन है फ्रेंड। तो आप लोग का सहयोग ही हम लोगों को मोटिवेट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो क्योंकि हम देखते हैं आपके सपनों को अपनी नज़रों से। ठीक है फ्रेंड्स? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय-बाय।